नमस्कार, मैं गौरव चौहान एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। अब तक हमने अपने कचरे और उसके 3 प्रकारों के बारे में सीख लिया है। साथ ही हमने प्लास्टिक और उसके प्रकारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने प्लास्टिक से बने उत्पादों का जीवन काल और उनका हमारे पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को भी हमने जाना है। हमने यह भी सीखा है कि उन दुष्प्रभावों को कम करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं हमारे कचरे की यात्रा के बारे में और 3R कॉन्सेप्ट के बारे में। जब हम बात करते हैं हमारे कचरे की यात्रा की, तो वर्तमान में हमारे कचरे की यात्रा लीनियर इकोनॉमी यानी रेखीय अर्थव्यवस्था को फॉलो करती है। इस व्यवस्था में हम अपने कचरे को आपस में मिला देते हैं और यह मिश्रित कचरा हम कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी को दे देते हैं। इस मिश्रित कचरे से रिसाइकिल करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह मिश्रित कचरा अंत में हमारे लैंडफिल या गंगा जी में पहुंच जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलती कहाँ है। यह मिश्रित कचरा जब ऐसे ही पड़ा रहता है तो हमारी प्रकृति को बहुत प्रभावित करता है। माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके अलावा यह जानवरों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। कई बार वो इसे भोजन समझकर खा लेते हैं और इसके अलावा इस मिश्रित कचरे में पड़े उत्पादों को दोबारा बनाने के लिए नए नए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी प्रकृति पर एक अनावश्यक दबाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हम चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके कुछ आधार हैं कि हम अपने कूड़े उत्पादन और प्रदूषण को कम करने पर विचार करें। हम विभिन्न वस्तुओं को बार बार प्रयोग में लाते रहें। इसके अलावा हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे घर में खाद बनाकर। अब आप सोचते होंगे कि वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे रीयूज यानी वस्तुओं को दोबारा प्रयोग में लाना। प्लास्टिक के मजबूत डब्बे, स्टील की बोतलें या कपड़े का थैला एक से अधिक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब बारी आती है रिपेयर की। रिपेयर यानी मरम्मत कराना। कोई भी नई वस्तु खरीदने से पहले पुरानी वस्तु को रिपेयर कराने पर ज़रूर विचार करें। इससे आपके पैसे की भी बचत होगी। शेयर या स्वैप करना। दोस्तों के साथ कपड़े शेयर करना या स्वैप करना न केवल आपको कपड़े पहनने के नए ऑप्शन देगा, बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट को कम करने में भी मदद करेगा। रिसाइकल। अपने घर से निकला सूखा कचरा कबाड़ी वाले को ऐसे ही दे दें। इससे संसाधनों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। अब सवाल आता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को रीजनरेट कैसे करें। हम अपने गीले कूड़े को खाद में बदल सकते हैं। इससे न केवल हमारे खाद्य अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह मिट्टी को भी पोषक तत्व प्रदान करेगा। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम निष्कर्षण किया जाए। इससे हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी की इस यात्रा में हमें सहयोग करते हैं? वो हैं हमारे सफाई मित्र। ये सफाई मित्र हमारे घरों से रोज़ाना कूड़ा ले जाकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजते हैं। हमारे अनौपचारिक सफाई कर्मी, ये लोग खुले क्षेत्रों से कूड़े को बीनकर या लोगों से सूखा कूड़ा इकट्ठा करके उसे आगे रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। वेस्ट प्रोसेसर्स, ये वो कारखाने होते हैं जहां पर आपके द्वारा अलग किए हुए कूड़े की प्रोसेसिंग की जाती है। रिपेयरिंग शॉप्स, ये वो शॉप्स हैं जहां पर आप अपने पुराने बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स या शूज़ इन सब की मरम्मत कराते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के अगर फ़ायदों की बात करें तो इससे हम सीमित मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर तो पैदा होते ही हैं, साथ ही साथ ये पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे कचरे को कम करने में मदद करता है। जब बात आती है कचरे को कम करने की, तो हम 3R कॉन्सेप्ट को अपनाकर सर्कुलर इकोनॉमी में सहयोग कर सकते हैं। आइए हम 3R कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते हैं। 3R का पहला R है रिड्यूस यानी कम करना। किसी भी अनावश्यक वस्तु को खरीदने या उसके प्रयोग करने की आदत से बचें। जरा सोचिए
क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक का वो बैग या फिर प्लास्टिक की पानी की वो बोतल खरीदना आपके लिए इतना ज़रूरी था? ये वस्तुएं हमारे एक बार प्रयोग में आने के बाद सैकड़ों सालों तक हमारे पर्यावरण में पड़ी रहती हैं। हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा कचरा उत्पन्न ही ना हो। ऐसी बहुत सी सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक की वस्तुओं की आदत को बदला जा सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करना, प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह मेटल के स्ट्रॉ का प्रयोग करना, या फिर गुब्बारे आदि को सजावट के लिए प्रयोग करने की जगह हम इको फ्रेंडली सजावट का भी उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक कटलरी की जगह हम इको फ्रेंडली कटलरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे उपाय आपके द्वारा उत्पन्न कचरे को कम करने में मदद करेंगे। 3R का दूसरा R है रीयूज, यानी दोबारा प्रयोग में लाना। इसके साथ साथ हम रिपेयर की भी बात करते हैं। जब आप किसी वस्तु को दोबारा प्रयोग में लाते हैं या उसे रिपेयर कराने के बाद उसको प्रयोग करते हैं तो आप उसको एक नया जीवन देते हैं। वस्तुओं को पुनः प्रयोग में लाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्लास्टिक की बोतल या डब्बों से गमले बना सकते हैं, पुराने बचे कपड़ों से बैग या फिर इको फ्रेंडली डेकोरेटिव मटेरियल्स बना सकते हैं। पुराने उपकरणों को फेंकने की बजाय आप उन्हें रिपेयर भी करा सकते हैं। ये सारे उपाय आपके द्वारा उत्पन्न कचरे को कम करने में मदद करेंगे। 3R का तीसरा R है रिसाइकल, यानी किसी वस्तु को एक नए उत्पाद के रूप में बनने के लिए भेजना। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे घरों से निकला हुआ कौन सा सामान रिसाइकल किया जा सकता है? जी हाँ, हमारे घरों से निकला हुआ कांच, प्लास्टिक कचरा, ई वेस्ट, कागज़, गत्ता और मेटल, ये सभी चीज़ें रिसाइकल की जा सकती हैं। आइए जानते हैं कि हम अपना कूड़ा रिसाइकलिंग के लिए कैसे दे सकते हैं। अपना सारा सूखा कूड़ा अलग से इकट्ठा करके रखें। ध्यान रहे ये कूड़ा एकदम साफ और सूखा हो। गंदे होने की स्थिति में आप इसको धोकर सुखा सकते हैं। इस एकत्रित सूखे कूड़े को आप अपने नज़दीकी कबाड़ी वाले को दें या फिर कचरा लेने वाली गाड़ी को ही दें। आपको जानकर खुशी होगी कि जब भी हम 3R कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तब हम स्रोत पर ही पृथक्करण को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हम अपने पर्यावरण और गंगा में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे को कम करने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ हम अपने मासूम जानवरों और सफाई कर्मियों की सुरक्षा में भी सहयोग करते हैं। अब बारी है एक एक्टिविटी करने की। इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है। इसके लिए आप प्लास्टिक का कोई डब्बा या फिर टीन का कोई बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं। इसे अपने मन चाहे रंगों से रंग देना है और जैसा आप चाहें इसको सजा सकते हैं। ये है आपका रिसाइकलिंग बडी। इस डब्बे के अंदर आप जो भी वस्तुएं रिसाइकिल करने के लिए देना चाहते हैं उनको इकट्ठा कीजिए और इसके बाद आप उसको रिसाइकलिंग के लिए आगे दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी गंगा मेरी जिम्मेदारी।